क्या अभी तो समय भी हो गया, एक 2 मिनट के लिए ईश्वरदास जी महाराज की याद में गाते हैं। और जीवन और मृत्यु ये तो परमात्मा के हाथ में है। जिस आदमी ने जीवन भर सत्संग किया वो सत्संग समाप्त होने पर ही समाप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये टाइमिंग इज बहुत बड़ी बात है। और हम भी यही प्रार्थना कर रहे थे कि जो त्योहार है ये भी हो जाए और आगे जो यात्रा होनी है वो भी हो जाए। तो सुचिता बेटी की सास भी त्योहार से पहले पूरी हो गई और हमारे ससुर जी ये भी आज पूरे हुए, ताकि आपकी यात्रा भी डिस्टर्ब ना हो और आपका त्योहार भी हो गया और सत्संग भी हो गया। तो साहेब बो गए बीज। जब हम परमात्मा के दरबार में आते हैं तो वहां से पेड़ नहीं मिलते, वहां से हमको बीज मिलते हैं। बीज, पेड़ के फल वहां खाने मिलते हैं। जो फल पेड़ वहां उगे हुए हैं उनके फल तुम खा सकते हो, लेकिन तुमको मिलेगा वहां से बीज। साहेब बो गए बीज जतन से रखना, साहेब बो गए बीज जतन से रखना, साहेब बो गए बीज जतन से रखना, साहेब बो गए बीज जतन से रखना। राणा भाई रोज नड़ावे, शाला भाई रोज नड़ावे, शानी बहना रोज नड़ावे, शानी बहना रोज नड़ावे, फूहड़ नाही तमीज जतन से रखना, फूहड़ नाही तमीज जतन से रखना, साहेब हो गए बीज जतन से रखना, साहेब हो गए बीज जतन से रखना। तो भाइयों बहनों ये बात ध्यान में रखिए कि आप यहाँ दरबार में आते हो, यहाँ का एक नियम है कि यहाँ पर विनय से, साधारण सहज भाव से सब आकर बैठेंगे। जहां स्थान मिलेगा वहां बैठेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे आए हुए वालों को आगे बैठने मिल जाता है। ये भी कृपा का दर्शन है। पर इसमें तुम जेलसी नहीं रखना अपने मन में कि जो 8 बजे आके जो बहन वहां बैठ गई, फिर वो ये ना सोचे कि ये आगे कैसे बैठ गई। जहां स्थान मिले वहां बैठ जाओ। प्यार बांटो, प्यार। एक दूसरे को यहाँ चुगली उगली नहीं करना। ये नई नई बहनें आ रहे हैं, नए नए भाई आ रहे हैं, इनको शायद ज्ञान नहीं होगा, लेकिन ये चुगली करने की स्थान नहीं है। इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा। तुम्हारे घर में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे वहां क्या हो रहा है यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। और तुमने किसी का कुछ देखा भी हो तो उसको आगे वर्णन करने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ शुद्ध भाव से बैठो। भाईचारा है यहाँ पर। ये गुरु बहनें और ये गुरु भाई हैं। शाना भाई रोज नलावे, शाना भाई रोज नलावे, शानी बहना रोज नलावे, शानी बहना रोज नलावे, फुहड़ नाही तमीज जतन से रखना, साहेब हो गए बीज जतन से रखना, साहेब हो गए बीज जतन से रखना,
जतन करते रहो, थोड़ा थोड़ा जतन करते रहो, थोड़ा थोड़ा जाप करते रहो। दिन में 1 माला तो नियम की फिरानी है, लेकिन कभी कभी 5 भी फिराओ, 10 भी फिराओ, 15 भी फिराओ, कभी कभी ज्यादा ही फिराओ। आनंद उठाओ, जाप का आनंद उठाओ। क्या बात है। टेलीविजन का आनंद उठाते हो, इसका भी आनंद उठाओ। ये शिव है, शिवकार है ये। निपजी बेल चढ़ी ऊपर, निपजी बेल चढ़ी ऊपर, निपजी बेल चढ़ी ऊपर, निपजी बेल चढ़ी ऊपर। अब नाही लागे कीच जतन से रखना, अब नहीं लागे कीच जतन से रखना। साहेब हो गए बीज जतन से रखना। तो देखिए, अपने घर में सबसे पहले आपके जो भगवान हैं, ये आपको जो दिनचर्या में लाना है जिन बातों को, वो ये है कि लक्ष्मी आपको कमानी है, लक्ष्मी आपको प्राप्त करनी है। तो लक्ष्मी का बसेरा सबसे सर्वप्रथम कहाँ होता है? ये होता है आपके माता पिता के चरणों में। अगर लक्ष्मी प्राप्त करनी है तो चरण वंदना करो। उसके बाद फिर स्वच्छता में, घर को स्वच्छ रखना है, हाइजीन। केवल ऊपर ऊपर से सफाई नहीं, डीपली क्लीन करना है। घर ऐसा होना चाहिए जहां बहुत सफाई हो, बहुत बर्तनों की सफाई और अलमारी की सफाई। ये खाली साल में एक बार धनतेरस के दिन करने की चीज नहीं है ये, और खाली डेकोरेटर से बनवा लेना बड़ी बात नहीं है। उसको नीट एंड क्लीन रखना होगा। तुमको रसोई में अपना जो ये उसको जरा थोड़ा टाइट करते हैं ना, बहनें पल्लू को टाइट करके फिर काम करती हैं, तो वो आपको करना चाहिए। क्यों इतना आराम चाहिए आपको? कितनी उम्र हुई? 50 की हुई होगी, और कितनी हुई होगी? और 50 की उम्र तो अभी आधी जिंदगी बाकी है। आधी जिंदगी बाकी है, बहू के साथ भी रहना है और बेटी का भी काम करना है। तो स्वच्छता रखिए मन के अंदर, रसोई के अंदर, टॉयलेट के अंदर। योर टॉयलेट शुड बी वेरी वेरी क्लीन। जिसके घर में अगर टॉयलेट में स्वच्छता नहीं है, वहां भी दरिद्र घुस जाता है, दरिद्रता घुस जाती है। तो साफ सफाई रखना, ये सब लक्ष्मी जी को बुलाने का। फिर सुबह जल्दी उठना है। जल्दी का मतलब बंबई के हिसाब से जो जल्दी, वो जल्दी 7 बजे से पहले पहले और 6 के आसपास, कभी 6, कभी 6:30, कभी 7। और अगर कोई अच्छे से जल्दी उठ सकता है तो 1 घंटा जाप भी कर ले, अमृतवाणी का पाठ कर ले या भक्ति प्रकाश का पाठ कर ले, गुरु के वचनों को याद कर ले। इतनी सीढ़ियां मिलती हैं, कोई सीढ़ी ले जाके कोई धीरे से चला के सुन ले, ये घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। धूप दीप जलाने से घर का वातावरण ठीक हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने आप को जब तैयार करते हैं, उसमें भी सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। साबुन कौन सा यूज करते हैं? हर एक आदमी को हर एक साबुन सूट नहीं होता मेरे भाई। इसीलिए ये इसमें भी गुरु का ज्ञान चाहिए। जिसकी ऑयली स्किन है उसको ऑयली सोप नहीं, जिसकी रूखी स्किन है उसको ऑयली। और मैंने आपको बताया, हफ्ते में एक बार तुम एक काम करो, रात को कपड़े उतार के खोपरे का तेल लेके पूरे शरीर में लगा लो और फिर पजामा पहन के सो जाओ, अपना नाइट ड्रेस पहन के सो जाओ और सुबह उठ के स्नान कर लो। आपके हफ्ते भर का जो स्किन को जो चाहिए पोषण वो मिल गया, बढ़िया मिल गया। खोपड़ी को जो पोषण चाहिए, जो बाल गिरने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, 3000 रुपए का वो टेली शॉप से मत खरीदना, टेली शॉप से मत खरीदना।
अपने घर में नारियल मंगाओ, मिक्सी में घुमाओ, कपड़े में जोर से दबा के उसका दूध निकालो, नारियल का दूध निकलता है। वो दूध रात को अपने खोपड़ी में लगा लो सिर में और सो जाओ, और सुबह उठ के नहा लो। 3 बार करोगे ऐसा, बाल झड़ना बंद हो जाएगा। बाल क्यों झड़ते हैं? क्योंकि तुम्हारी खुराक ठीक नहीं है। तला हुआ खाते जाओ, बाल झड़ते जाएंगे। ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ेगा तो आपके बाल गिरेंगे। और बिल्कुल तला हुआ नहीं खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको बताया 6 पराठे आप खा सकते हो। 6 पराठे खा सकते हो, 2 बार चाय पी सकते हो और 2 कटोरी दही खा सकते हो। बस दिस इज द लिमिट। 6 तो कोई खा ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। तो फिर भी कोई खाए तो बुराई नहीं है, क्योंकि एक पराठे की कैलोरी जो है 200 कैलोरी है, और 6 × 2 1200, और एक कटोरी दही यानी अनदर 200। कितना हो गया? 1400। अनदर 100 फॉर द टी, 1500। 1500 हर एक आदमी को कैलोरी चाहिए ही।